हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे और जलाली और सामर्थी नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप सब आशीष पाएंगे। और मेरे प्रियो, आइए सब मेरे पीछे बोले, परमेश्वर के वचन दे खुलन दे नाल मेनू प्रकाश मिलता है। पवित्र बाइबल दे विच लिखिया है, जो वचना ते चित्त लगाउंदा है ओदा भला हुंदा है। परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया है, तेरा मन मेरे वचना ते लगा रहे, तेरा मन मेरे वचना ते लगा रहे। प्रभु यीशु मसीह हुण मैं अपने मन नू, अपने दिल नू, अपनी सोच मेरे वचना ते लगाउण दे लई जा रहे हैं। आज दे वचन नू सुन के यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरा जीवन बदल जाए, मेरा जीवन बदल जाए। विश्वास दे नाल इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए हालेलुया। सो कृपया अपने फोन स्विच ऑफ साइलेंट कर सकते हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी का फोन ना बजे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक बार फिर से मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन तेरी आवाज है, तेरा वचन तेरी आवाज है, तेरा वचन तेरी आवाज है। जब मैं तेरे वचन को सुनता हूँ, आपका पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया, परमेश्वर का शुक्र कर दिया, परमेश्वर की तारीफ कर दिया कि परमेश्वर ने साडी जिंदगियां दे विच अवसर प्रदान किया, ये मौका दिता कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष पाए। सब बोलिए हालेलुया। खुदा के वचन को बड़े ध्यान से सुने और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके मनों को, दिलों को बदल कर रख देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आइए परमेश्वर के कलाम में से मेरे साथ पढ़ें लूका की अंजील चैप्टर नंबर 19 वर्सेस नंबर 10। लूका की अंजील चैप्टर नंबर 19 वर्सेस नंबर 10, 19 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ें प्लीज, जल्दी जिसे भी मिल जाए। क्यों जो मनुख दा पुत्र गवाचे होया नु पालन अते बचाउण लई आया है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इस जगह ते खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है मनुख दा पुत्र गवाचे नु पालन ते उन्हां नु बचाउण दे लई आया है। यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। सब बोलिए हालेलुया। आज इस संसार दे विच, समाज दे विच, दुनिया दे विच बहुत सारे लोग आ जिहड़े खो चुके आ, जिहड़े गवाच चुके आ, जिहड़े परमेश्वर तो दूर वा और यीशु मसीह उन्हां नु लभण दे लई, उन्हां नु अपने कोल बुलाउण दे लई, उन्हां नु अपने नेड़े लेके आउण दे लई यीशु मसीह संसार दे उत्ते, दुनिया दे उत्ते आए। बोलो हालेलुया। लिखा है वचन में, लिखा है यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। पंजाबी दे विच लिखा गवाचियां नु पालण ते उन्हां नु बचाउण दे लई आया है। सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार दे उत्ते, दुनिया दे उत्ते उन्हां लोकां नु बचाउण दे लई, उन्हां दा उद्धार करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए ये संसार में, दुनिया में आए जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानते, जो सच्चाई के बारे में नहीं जानते, जो सच्चाई से दूर है, जो खो चुके हैं, जो पाप में है, जो अंधेरे में है, जो शैतान के कामों में फंस चुके हैं, जो परमेश्वर से दूर है, जिनको लगता है कि मैं खो चुका हूं, मैं संसार में खो चुका हूं, मैं दुनिया में खो चुका हूं, मैं पाप में खो चुका हूं, मैं बुराई में खो चुका हूं। बहुत सारे लोग अपने कामों में इतना व्यस्त है कि वो इतना बिजी अपने आप को उन्होंने रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, उन्हें लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। याद रखें मेरे प्रियो, आप उन लोगों में से एक है जो खो चुके हैं, आप उन लोगों में से एक है जो गवाच चुके हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह ताना उद्धार कर दे, तानु मुक्ति दे दे, तानु बचाउण दे ले, तानु छुड़ाउण दे ले इस संसार पे जगत में आए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए दुनिया में आया हूं। यीशु मसीह कोई धर्म को बदलने के लिए, कोई जात को बदलने के लिए नहीं, यीशु मसीह मेरे प्रिय इंसान के जीवन को बदलने के लिए इस संसार में, दुनिया में आए और आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। और वो आप
आपको आपसे प्रेम करते हैं। जब यीशु मसीह के पास आप आते हैं तो वो आपके जीवन से बुराई को निकाल देते हैं, अच्छाई को भर देते हैं। जब आप यीशु के पास आते हैं तो आपके जीवन से पाप को निकाल देते हैं, वो पवित्रता को भर देते हैं। जब आप यीशु के पास आते हैं तो वो आपको एक अच्छा इंसान बनाकर इस दुनिया में खड़ा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में, दुनिया में बहुत से लोग थे जो गवा चुके थे, जो खो चुके थे। मेरे प्रियो, एक दिन यीशु के साथ उनकी मुलाकात हुई तो सच में वो यीशु को जब मिले और मेरे प्रियो उनका जीवन बदल गया। उनके जीवन में पहले जीने का कोई मकसद नहीं था उनकी जिंदगी का, पहले वो अपने जीवन को बेकार समझते थे। लेकिन जब यीशु के साथ उनकी मुलाकात हुई तो वचन में लिखा उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। ये बात तब यीशु ने कही जब यीशु मसीह की एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम है जक्कई, जिसका नाम है जक्कई। जब यीशु की मुलाकात जक्कई से होती है, जक्कई मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, जब अपने घरों में फ्री टाइम मेरे प्रियो टाइम निकालकर इस चैप्टर नंबर 19 को, चैप्टर नंबर 19 को पूरे को कंप्लीट पढ़ना तो आपको पता चलेगा एक वचन से लेके 10 वचन तक, 1 से लेके 10 वचन तक आपको पता चलेगा। यहाँ पे जक्कई नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत अमीर है, जो धनी है, जो पैसे वाला है, जो शाहूकार है, जिसके सामने बहुत लोग झुकते हैं, जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके साथ बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो वो पैसों में खो चुका है, वो बुराई में खो चुका है, वो दुष्टता में खो चुका है, वो लालच में खो चुका है, वो हेरा फेरी में खो चुका है, वो अंधकार के अंधेरों के शैतान के कामों में गवा चुका है। और यीशु को वो देखना चाहता था कि यीशु कौन, यीशु से मुलाकात करना चाहता था, यीशु को बस देख लूं इतना ही काफी है, वो चाहता था। लेकिन मेरे प्रियो जब यीशु को देखने के लिए जक्कई, आपको पता चलेगा तो एक गुल्लड़ के पेड़ पर एक दरख्त के ऊपर जो चढ़ गया तो वचन में लिखा, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जक्कई को यीशु ने जक्कई को आवाज लगाया और उसे कहा जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। हालेलुया। आज मुझे तेरे घर में रुकना है, आज मुझे तेरे घर में जाना है। और वचन में लिखा, सच में मेरे प्रियो जब यीशु मसीह जक्कई के घर में जाते हैं तो वो जक्कई जो हेरा फेरी करने वाला था, जो पापी व्यक्ति था, जिसके सामने बहुत नौकर झुकते थे, जो बहुत दुष्ट व्यक्ति माना जाता था, जो एक पापी व्यक्ति माना जाता था, जो एक लालची व्यक्ति माना जाता था, जो एक धोखा करने वाला व्यक्ति माना जाता था। जब क्यों? क्योंकि वो खो चुका था, उसके जीवन में यीशु नहीं था, वो परमेश्वर से दूर था, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं था। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु से होती है तो वचन कहता है आज इसके घर में क्या हुआ है, उद्धार आया है। हालेलुया। आज इसके घर में नजात आई है, आज ये घर दे विच मुक्ति आई है, आज ये घर दे विच नजात आई है। जदों यीशु मसीह दे नाल जक्कई दी मुलाकात हुंदी आ तो वचन दे विच लिखिया जक्कई दा जीवन तब्दील हो जाता है, जक्कई दी जिंदगी बदल जाती है। आज वो ताड़ी भी जिंदगी बदलना चाहता है। जक्कई तां उन्हां लोकां दे विचों एक सी जिहड़ा खो चुकिया सीगा, जिहड़ा अपनी जिंदगी तो बड़ा परेशान सीगा, वो यीशु मसीह नूं देखना चाहता सीगा। पर सचमुच मेरे प्रियो जद यीशु दे नाल उहदी मुलाकात हुई ते वचन दे विच लिखिया जक्कई दा जीवन बदल गया। हालेलुया। अगर आज आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आज आप भी शांति पाना चाहते हैं, आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप सल्वेशन को लेना चाहते हैं, उसके उद्धार को लेना चाहते हैं, तो आज यीशु आपको इंतजार कर रहा है। और यीशु ने कहा, मत्ती चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 28 में लिखा है, यीशु ने कहा हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु ने आख्या हे सारे थके ते भारे दबे लोगों, मेरे कोल आओ ते मैं तुहानू आराम देवांगा। यीशु के पास आराम है, यीशु के पास जिंदगी है, यीशु के पास निजात है, यीशु के पास पापों की माफी है। और यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और यीशु मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो जक्कई का जीवन तब्दील हो गया जब जक्कई ने पूरी दुनिया के सामने, पूरी भीड़ के सामने खड़े होकर निर्णय लिया, फैसला लिया और यीशु से और पूरी दुनिया के सामने उसने कहा प्रभु अगर मैंने हेरा फेरी
फेरी करके लिया है तो मैं 4 गुना वापस कर देता हूँ। और प्रभु मैं अपना आधा माल, मैं आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट देता हूँ। हालेलुया। और सच में खुदा के वचन में लिखा है कि उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दी और उसका जीवन तब्दील हो गया। वो जो पहले लूटने वाला था, वो जो पहले हेरा फेरी करने वाला था, जो धोखाधड़ी करने वाला था, जो संसार में खोया हुआ चुका था, बस उसे संसार प्यारा था, उसे धन प्यारी थी, उसे दौलत प्यारी थी, उसे पैसा प्यारा था, उसे हेरा फेरी के काम प्यारे थे, उसे शैतान के काम प्यारे थे। मेरे प्रियो जब उस यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई तो उसका जीवन बदल गया। बोलो हालेलुया। हो सकता मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हो सकता आज आपको भी शैतान के काम बहुत अच्छे लगते हो, आपको भी शैतान के काम बहुत प्यारे लगते हो सकता आपको भी शैतान के काम करने में जैसे जक्की को मजा आता था, आपको भी शैतान के काम करने में बहुत मजा आता हो सकता आपको व्यभिचार करने में बड़ा मजा आता हो सकता आपको जुआ खेलने में बड़ा मजा आता हो सकता आपको दारू पीने में बड़ा मजा आता हो सकता आपको किसी के साथ हेरा फेरी धोखाधड़ी करने में बड़ा मजा आता हो। इसका मतलब है आप दुनिया में खो चुके हैं, आप संसार में खो चुके हैं, आप शैतान के काम में खो चुके हैं। लेकिन आज जैसे जक्की को बदला, आज यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। आज वो आपके जीवन को परिवर्तन न करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया से बाहर आना, पाप से बाहर आना, शैतान के कामों से बाहर आना चाहते हैं तो यीशु आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको बुला रहा है। जक्की ने तो निर्णय लिया और फैसला लिया और उसका जीवन बदल गया। अगर आज आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करते हैं और वो आपके लिए इस दुनिया में आए। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है परमेश्वर ने, वचन जब हम यूहन्ना चैप्टर नंबर 3 वर्सेस नंबर 16 को पढ़ते हैं, 3 का 16 वचन को पढ़ते हैं, वचन में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र पूरी दुनिया के लिए दे दिया, जो कभी उसके पुत्र पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। यूहन्ना चैप्टर नंबर 1 वर्सेस नंबर 12 1 का 12 में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, वो परमेश्वर के पुत्र बन चुके, वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और मेरे प्रियो, जबकि पहले पाप की संतान था, दुनिया की संतान था, लेकिन जब उसने यीशु को ग्रहण किया तो वो परमेश्वर की संतान बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। और मेरे प्रियो, जबकि तो वापस आ गया। आज अगर आप वापस आना चाहते हो तो, और मेरे प्रियो, हम एक पंजाबी सॉन्ग बोल रहे थे, जदों यीशु ने बदला ते होना, पापी बंदिया तू इथे रह जाना, उठ कर ले तैयारी, जिद मुक जानी सारी, ये वेला नहीं फिर हाथ आना, ये टाइम बाद में आपको नहीं मिलेगा। वचन में लिखा भजन संहिता चैप्टर नंबर 6 वर्सेस नंबर 5 में लिखा है मौत के बाद कोई भी परमेश्वर का सिमरन नहीं कर सकता। आप अपने जीवते जी ही परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर सांस है, जब तक परमेश्वर का स्पिरिट है, जब तक आप जीवित है, तब तक आप पश्चाताप कर सकते हैं। मरने के बाद आपको उद्धार नहीं है। मरने के बाद अगर आप पश्चाताप करना चाहे, अगर आप माफी मांगना चाहे, अगर आप कहें प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, अगर आप कहें परमेश्वर मैं दुनिया से बाहर आना चाहता हूँ, अगर आप कहें प्रभु मैंने व्यभिचार किया है, मैंने जुआ खेला है, मैं अपनी दारू छोड़ने के लिए हमेशा के लिए दारू छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मेरे प्रियो तब आपको समय नहीं मिलेगा। आपको जीवते जी ही समय है। आप यीशु मसीह के पास आइए और आपको वो उद्धार करना चाहते हैं, वो आपके पाप माफ करना चाहते हैं और आपको जीवन देना चाहते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में से एक और वचन को मेरे साथ पढ़िए। यूहन्ना चैप्टर नंबर 1 वर्सेस नंबर 43। यूहन्ना चैप्टर नंबर 1 वर्सेस नंबर 43। नए नियम की चौथी किताब यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 43 वचन पढ़िए मेरे साथ। आइए। अगले पल के यीशु ने चाहया जो उतों निकल के गलील विच जावे, तां फिलिप्पुस ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਅਤੇ ਫਿਲਿप्पुस बैतसैदा ਦਾ ਸੀ जो अंद्रयास और पतरस ਦਾ नगर है। सब हाँ जी आगे। फिलिप्पुस ने नथानियल ਨੂੰ ਲੱਭ के हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जब आपको पता चलेगा तो मेरे प्रियो, फिलिप्पुस यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, फिलिप्पुस एक वो व्यक्ति था जो पहले यीशु को नहीं जानता था, जो यीशु से दूर था, जो दुनिया में खोया हुआ था, जो सच्चाई से दूर था, जिसके जीवन में पाप था, जिसके जीवन में अंधेरा था। लेकिन जब यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई, लिखा यीशु ने लब लिया, यीशु ने ढूंढ लिया फिलिप्पुस को।
जब यीशु मसीह के पास फिलिप्पुस आया तो वचन में लिखा ये वही फिलिप्पुस है जो यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य कहलाया। हालेलुया हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये फिलिप्पुस वो फिलिप्पुस है जिसे परमेश्वर ने बहुत सेवकाई लिया। ये फिलिप्पुस वो फिलिप्पुस है जिसने, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 9 में शायद 8 में और उस प्रेरितों के काम जब पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि वहां पर वो फिलिप्पुस है जिसने खोजा नाम के व्यक्ति को बपतिस्म दिया। ये फिलिप्पुस वो व्यक्ति है जब यीशु ने 2 मछली और 5 रोटी में बरकत दी, तो ये फिलिप्पुस वो व्यक्ति है, टीकाकार बताते हैं, जिसने एक छोटे से बच्चे को ढूंढा पूरी भीड़ में से और उससे कहा कि ये 2 मछली और 5 रोटी मुझे दो, मैं यीशु के पास लेके जाना चाहता हूँ। और यीशु ने 2 मछली और 5 रोटी में बरकत दी और बाइबल बताती है हजारों लोगों ने खा ली और फिर भी 12 मेरे प्रियो 12 टोकरे बढ़ गए। परमेश्वर के वचन में लिखा। हालेलुया हालेलुया। सो अगर आज सच में मेरे प्रियो फिलिप्पुस तो यीशु के पास आया और फिलिप्पुस भी ने अपने जीवन को बदल लिया। और यहाँ पे फिलिप्पुस भी आराम से नहीं बैठा, फिलिप्पुस यीशु के पास आ गया तो फिलिप्पुस ने अपना काम को बंद नहीं कर दिया। जब फिलिप्पुस यीशु के पास आया तो फिलिप्पुस ने अपनी जिंदगी में निर्णय लिया कि मैं अंधेरे में था, ऐसे दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो अंधेरे में हैं। जैसे मैं पाप में था ऐसे बहुत दुनिया में लोग हैं जो पाप में हैं। जैसे मेरे जीवन में शांति नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवनों में शांति नहीं। जैसे मैं हेराफेरी करने वाला और गंदे काम करने वाला व्यक्ति था, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हेराफेरी और गंदे काम करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे मैं शैतान का जकड़ा हुआ था, अंधेरे के काम करता था, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शैतान के काम करते थे, जो अंधेरे के काम करते हैं। और मैं इसलिए चुप नहीं बैठूंगा, मैं खामोश नहीं बैठूंगा, अभी मैं वो काम करूंगा जो यीशु ने मेरी जिंदगी में काम किया। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ फिलिप्पुस ने अपनी जिंदगी में निर्णय लिया, यीशु मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा और जो लोग अंधेरे में है, शैतान के जकड़े हुए हैं, उन्हें तेरे पास लेकर आऊंगा। और सच में हमें 44 में वचन में मिलता भी है। फिलिप्पुस ने आगे परमेश्वर के काम को शुरू किया। क्या किया? हाँ जी पढ़े। ਅਤੇ ਫਿਲਿप्पुस ਬੈਤਸੈਦਾ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੰਦਰਿਆਸ ਔਰ ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਫਿਲਿप्पुस ਨੇ ਨਥਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯीशु नासरत ਦਾ। हालेलुया हालेलुया। फिलिप्पुस ने क्या गवाही दी? फिलिप्पुस की स्टेट इस रेफरेंस में बहुत जबरदस्त बात लिखी है, ध्यान से सुनिए, हिंदी में पढ़ दूंगा। फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नतानियल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। पंजाबी ट्रांसलेशन में लिखा है कि उसने फिलिप्पुस ने नथानियल को लभ लिया का मतलब होता है वो खोया था, वो खोया हुआ था, वो गवाचा होया सीगा, इसलिए लिखा पंजाबी ट्रांसलेशन में उन्होंने लभ लिया। मेरे प्रियो, नथानियल भी परमेश्वर से दूर था, नथानियल यीशु को नहीं जानता था। लिखा है फिलिप्पुस ने नथानियल को ढूंढकर किसके पास लेकर आया? प्रभु यीशु के पास लेकर आया। क्योंकि फिलिप्पुस ने सोचा जैसे मैंने उद्धार पाया, जैसे मैंने मुक्ति पाई है, जैसे लूका चैप्टर 19 में जक्की बचाया गया, ऐसे मैं भी बचाया गया, ऐसे मैं भी औरों को बचाना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, वचन में लिखा है नथानियल को यीशु के पास लेकर आया। कौन? फिलिप्पुस। और जब पास लेकर आया तो उसे एक बात बोली, मुझे वो मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने लिखा है और भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है। हालेलुया। मुझे वो मिल गया, कौन? जिसके बारे में मूसा ने लिखा है और भविष्यवक्ताओं ने क्या लिखी है? भविष्यवाणी की है। मुझे वो मिल गया है। वो कौन है? यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी। और मैं आपको बता दूं भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में क्या लिखा था। मैं आपको बता दूं मूसा ने उसके बारे में क्या लिखा था।
मेरे प्रियो यशाया भविष्यवक्ता ने 750 पहले यीशु के बारे में लिखा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होगा परमेश्वर हमारे साथ, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा, उनका उद्धार करेगा। जब आप उत्पत्ति चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 वर्सेस नंबर 15 आयत को पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, और वचन में लिखा है वो मनुष्य का पुत्र जो होगा, जो सांप है वो उसकी आड़ी को डसेगा, और जो मनुष्य का पुत्र होगा वो अपनी आड़ी से उसको सांप को क्या कर देगा, कुचल देगा। हालेलुया। और हम सब देखते हैं सच में मेरे प्रियो, उत्पत्ति में जो बात लिखी थी वो यीशु मसीह ने पूरी करके दिखाया, और उसने सचमुच शैतान के कामों को और मौत को भी उसने क्या कर दिया, कुचल डाला। हालेलुया। उसने हरा दिया। उसके बारे में लिखा था वो गधे पर सवार होगा, उसके बारे में लिखा था उसके हाथों और पांव में कीले ठोके जाएंगे, उसके बारे में लिखा था वो निष्पाप होगा, उसके बारे में लिखा था वो पवित्र होगा, उसके बारे में भविष्यवाणी वक्ताओं ने कहा था वो निष्पाप होगा, वो धर्मी होगा, वो पवित्र होगा, और वो अंधों को आंखें देगा, वो लंगड़ों को चलाएगा, वो बीमार को चंगा करेगा। उसके बारे में हजारों साल पहले लिखा था वो राजाओं के सामने पेश किया जाएगा और वो निर्दोष ठहराया जाएगा। उसके बारे में लिखा था वो कब्र में रखा जाएगा और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। बोलो हालेलुया। ये है यीशु नासरी, जिसके पास नथानिएल आ चुका है, और उसको कौन लेके आया, फिलिप्पुस। उसे कौन लेके आया, फिलिप्पुस। आज आप अगर बच चुके हैं, अगर आप परमेश्वर की दासी हैं, परमेश्वर के दास हैं, या एक बिलीवर्स है, आप अगर 5 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से प्रभु में है, तो आज मेरे प्रियो आप कितनों को यीशु के पास लेके आए हैं। आप भी पहले अंधेरे में थे, आप भी पहले भी विचार में होंगे, हो सकता आप पहले नशे में हो सकता आप पहले दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति हो सकता आप पहले किसी गंदे काम में फंसे हो, एक दिन आप खोए हुए थे, लेकिन यीशु ने आपसे प्रेम किया, आपको किसी ने बताया, या टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा, कन्वेंशन के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, या डायरेक्टली परमेश्वर की आवाज को सुनकर आप यीशु के पास आए, और आप खोए हुए थे। आप जब यीशु के पास आए तो आपको शांति और आनंद प्राप्त हुआ और आपका जीवन बदल गया। लेकिन मेरे प्रियो, इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने कितनों को यीशु के पास लेके आया। या फिलिप्पुस, जैसे कि उसका जीवन 43 में फिलिप्पुस यीशु के पास आता है, यीशु उसे इनवाइट करता है, अपने पास आने के लिए कहता है, और फिलिप्पुस निर्णय लेता है और यीशु के पीछे चलता है। और 44 में नेक्स्ट ईयर में लिखा है फिलिप्पुस तुरंत दूसरा काम क्या करता है, नथानिएल को यीशु के पास लेकर आता है। नथानिएल को ढूंढकर प्रभु यीशु के पास आता है और उसे कहता है मैंने उसको पा लिया जिसके बारे में मूसा ने लिखा है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आप कितनों को यीशु के पास लेके आते हैं? अगर आपने उद्धार प्राप्त किया है, मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आपने उद्धार प्राप्त किया है फिलिप्पुस की तरह, जक्कई की तरह, अगर आपने सच में उद्धार पा लिया है, अगर आप सच में खोए हुए थे और आप यीशु के पास हो चुके हैं, अगर आपने सच में आपका जीवन बदल चुका है, आपके अंदर आनंद है, शांति है, खुशी है, परमेश्वर का प्रेम है, आपके अंदर यीशु है, तो आप खामोश बैठने वाले नहीं हो सकते, आप आराम से बैठने वालों में से नहीं हो सकते। आप जहां भी जाएंगे यीशु की गवाही देंगे, आपके अंदर एक आग लग जाएगी यीशु के काम करने की, यीशु की गवाही देने की। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, जब प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि एक भिखारी लंगड़ा व्यक्ति जो यरूशलेम टेंपल के सामने आने जाने वालों से भीख मांगता था, उसने पतरस और यूहन्ना से कहा, जब वो 3 पहर वचन में लिखा है प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, टेंपल पे, मंदिर में, जो चर्च में जा रहे थे, तो वचन में लिखा भिखारी ने कहा, भिखारी ने उनसे ऐसा आशा की कि मुझे शायद इनसे कुछ प्राप्त होगा, मुझे कुछ मिलेगा, मुझे रुपया मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा या सोना चांदी मिलेगा। लेकिन पतरस ने कहा हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हमारे पास जो कुछ है वो आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल दे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो भिखारी, वो मंगता, वो लंगड़ा जब उठा और कूदा और टेंपल में गया और अंदर जाके परमेश्वर की
आराधना करने लगा, वो नाचने लगा, कूदने लगा और लोगों में बताने लगा मुझे उसने चंगा किया है जो यीशु नासरी का सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया। भिखारी भी आराम से नहीं बैठा। और मेरे प्रियो, आप भिखारी नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। परमेश्वर आपको बुला रहा है। अगर आज आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, उसको जानने के बावजूद भी, अगर आप पश्चाताप करने के बावजूद भी, अगर आप बपतिस्म लेने के बावजूद भी, अगर आप अंधेरे में हैं, किसी गंदे कामों में फंसे हुए हैं, शैतान के कामों में फंसे हुए हैं, इसका मतलब है आप एक नकली मसीह हैं और आपका अभी तक उद्धार नहीं हुआ। इसका मतलब है आप अभी भी खो चुके हैं और खोए हुओं में से एक है। आप अभी भी खोए हुए में से एक है जो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। हो सकता आपका आनंद खो चुका हो सकता है आप जब यीशु में नए नए आए तो आप एक बहुत अच्छे बिलीवर्स हो सकता है कि आप बहुत पहले अच्छे पास्टर हो सकता है पहले आप एक बहुत अच्छे विश्वासी हो सकता है पहले आप एक अच्छी सिस्टर हो, रिबका की तरह, यूरूत की तरह, अस्तर की तरह, हन्ना की तरह एक प्रार्थना करने वाली सिस्टर हो सकता है आप एक वैसे ब्रदर हो जो यूसुफ की तरह, मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए, और यूब की तरह, दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह, मेरे प्रिय, सब परिस्थितियों में परमेश्वर का नाम लेने के लिए तैयार है। हो सकता आप पहले ऐसे हो, लेकिन हो सकता धीरे धीरे आप प्रभु में बढ़ने की बजाय आपका विश्वास कमजोर हो गया हो सकता अभी आप प्रार्थना भी ना कर रहे हो सकता अभी आप बाइबल भी ना पढ़ रहे हो सकता है इन दोनों में आप गेम खेल रहे हो सकता आप फिल्म देख रहे हो सकता आपकी संगति अभी उन लोगों के साथ हो जो नशे करने वाले हैं, हो सकता आपकी संगति अब उन लोगों के साथ हो जो विचार में पड़े हैं, हो सकता आपकी संगति अब उन लोगों के साथ हो जो अंधेरे में, जो शैतान के कामों में फंसे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर नंबर 3 वर्सेस नंबर 20 में यीशु ने कहा है, देख मैं आपके हृदय पर खटखटा रहा हूँ, अगर आप अपने हृदय को खोलेंगे तो मैं आपके दिल के अंदर आ जाऊंगा। वो आपके हृदय में आना चाहते हैं, वो आपके दिल में प्रवेश करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। जक्कई के जीवन में यीशु आया, फिलिप्पुस के जीवन में यीशु आया, नथानियल के जीवन में यीशु आया और उनका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, यीशु के पास जितने भी आए ना वो सेम नहीं रहे, उनकी जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी चेंज हो गई। अगर आप यीशु के पास आए तो आज अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है। मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं मुझे जानने के बावजूद भी अंधेरे में फंसे हुए हैं, शैतान के कामों में फंसे हुए हैं, विचार में फंसे हुए हो। आप दुनिया के में जो पाप चल रहे हैं, आप उस पाप में फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यीशु का आने का टाइम बहुत जल्दी हो चुका है, वो कभी भी किसी वक्त भी दुनिया में आ सकते हैं। मेरे प्रियो, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, पश्चाताप करो। प्रेरितों की का मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 मत्ती 4:17 में लिखा है, यीशु तुरंत प्रचार करने और कहने लगा, स्वर्ग का राज निकट आया है, मन फिराओ और लौट आओ, पश्चाताप करो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके मन, आपके दिल और आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदलना चाहते हैं। मेरे प्रिय, प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 3 वर्सेस नंबर 19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम नित्य के दिन आए। परमेश्वर आपको बोल रहा है, लौट आए। अगर आज आप जैसे जक्की पहले दुष्टता में फंसा था, पाप में फंसा था, लालच में फंसा था, गंदे कामों में फंसा हुआ था, उसके जीवन में शांति नहीं थी। पैसा उसके पास था, नौकर चाकर उसके पास थे, गाड़ी ऐशो आराम की जिंदगी उसके पास थी, लेकिन मेरे प्रिय वो गंदे कामों में फंसा हुआ था, वो पाप में फंसा हुआ था। बाइबल बताती है इंसान पूरी दुनिया अपने बस में कर ले, लेकिन अपनी आत्मा का नुकसान कर ले, उसे क्या फायदा? आपके जीवन का
पता नहीं कब समाप्त हो जाए, या फिर ये भी पता नहीं कि यीशु मसीह कब आ जाए। या तो आप अपने जीवन को बदल लें, या फिर यीशु से कहें यीशु मेरे जीवन को बदलिए। बस परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, आइए खुदा के वचन में आगे बढ़े। जब फिलिप्पुस नथानियल को लेके आया तो नथानियल के बारे में यीशु ने क्या स्टेटमेंट दी, यीशु ने क्या कहा, पढ़िए आइए। यूहन्ना चैप्टर नंबर 1 वर्सेस नंबर 45 आयत 1। फिलिप्पुस ने नथानियल ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਰੇਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ यूसुफ ਦਾ ਪੁੱਤਰ यीशु नासरी, वो यीशु नासरी है जो उन्हें मिला, वो ढूंढा। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, एक बात यहाँ पे और सीखने को मिल रही है, ध्यान से सुनिए मेरी और देखें। इनको यीशु नासरी मिला, आपको कौन मिला है? यीशु नासरी के अलावा मुक्ति, पापों की माफी, उद्धार, शांति नहीं है। यीशु के अलावा आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपके जीवन में यीशु होना चाहिए। अगर आपने पास्टर को सब कुछ मान रखा है तो नरक में चले जाओगे। अगर आपने प्रॉफिट को, अपोस्टल को, इवेंजलिस्ट को या किसी दास को सब कुछ मान रखा है, अपना उद्धारकर्ता मान रखा है, उसके सामने की सब कुछ हमारा सब कुछ वही है, हम तो उसको जानते हैं, हमने यीशु को नहीं देखा। लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि वो तो नरक में जाए, उसके साथ साथ आप भी नरक में चले जाए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यीशु नासरी के पास फिलिप्पुस लेके आया नथानियल को। फिलिप्पुस ने ये नहीं कहा मैं वो परमेश्वर का जानू जो बपतिस्मा देते वक्त ही गायब हो जाता हूँ। देख, मैंने खोजा को बपतिस्मा दिया और मैं तुरंत गायब हो गया। मैंने बड़ी बड़ी सभाएं की, मैंने बड़े बड़े काम किए। फिलिप्पुस ने उसके अपने बारे में नहीं, फिलिप्पुस ने उसे किसके बारे में बताया? यीशु के बारे में बताया, कि जिसके बारे में क्या लिखा है? भविष्यवाणी में लिखा है, जिसके बारे में नबियों ने भविष्यवाणी की है, मैंने उसे ढूंढ लिया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। आपने आज किसको ढूंढ लिया? आप ये मत कहे मैंने एक अच्छे पास्टर को ढूंढ लिया। आप ये मत कहे मेरी जो एक अच्छे पास्टर के साथ अब संबंध का रिलेशन है, आज अभी मेरे ऊपर कोई दुख नहीं आएगा, अभी मुझे तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे किसी और पास्टर की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, या बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज या आप एक 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से प्रभु में चल रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचें कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज आपको दोबारा फिर से निर्णय लेने की जरूरत है और यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है आपको। अगर आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप नरक में जाना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप कहाँ जाना चाहते हैं? नरक में जाना चाहते हैं, आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपको चर्च जाने की जरूरत नहीं। आप अपनी मर्जी से चल सकते हो। आपको यीशु की बात कोई मानने की जरूरत नहीं। आप अगर नरक में जाना है तो आप आराम से काम करें। परमेश्वर का वचन कहता है फैसला लेना आपके हाथ में, डिसीजन लेना आपके हाथ में। ये नहीं कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, ये नहीं कि कोई गल नहीं समझे ना लिया जिथे दूजे जाने को उठे जाओगे। ऐसा मत सोचे मेरे प्रियो, बाद में आप पछताएंगे और रोएंगे। और बाइबल में लिखा है कि इंसान एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। बाइबल बताती है एक लाजर मरता है, एक धनी व्यक्ति मरता है, और वचन में लिखा है धनी जब मरता है तो एक बूंद पानी के लिए तरसता है, एक बूंद पानी के लिए वो पुकारता है, मुझे एक बूंद पानी मिल जाए बस। बाद में पछताना पड़ेगा आपको। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ध्यान से देखें और इस जीवन में यीशु मसीह को अपनाएं। और मेरे प्रियो, वचन में लिखा है यीशु फिलिप्पुस नथानियल को यीशु के पास लेके आया और अपनी गवाही नहीं देकर यीशु मसीह के बारे में उसने बताया। हाँ जी, 46 पढ़े सकती है। फिलिप्पुस ने उससे कहा चलकर देख ले। यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देखो वे सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नथानियल ने उससे कहा तुम मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया
इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा। बस ध्यान से सुनिए, सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उसके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं नथानियल के बारे में, देखो एक सच्चा इस्राएली जिसमें कपट नहीं है, एक सच्चा बिलीवर, एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा प्रभु का बंदा, उसके अंदर कपट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पाप नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए। एक सच्चे विश्वासी के अंदर, सच्चे मसीही के अंदर यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु से बोल रहे हैं कि नथानियल, इससे पहले तू मेरी ओर आए नथानियल, तू एक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था। इसका मतलब है यीशु मसीह मेरे प्रियो उसे वहां पर भी देखता था, वो क्या कर रहा है। आप कहां पर जाते हो, कहां पर रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सोचते हो, क्या देखते हो, यीशु मसीह सब अच्छे से जानता है। मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह मेरे बारे में अच्छे से जानता है। यीशु मसीह मेरे बारे में अच्छे से जानता है। यीशु मसीह मेरे बारे में सब कुछ अच्छे से जानता है। यीशु मसीह मेरे बारे में सब कुछ अच्छे से जानता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, यीशु ने नथानियल को, नथानियल, इससे पहले तू मेरी ओर आए, तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर मैंने तुझे दिखा था। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको हर समय, हर वक्त, हर पल देखते रहते हैं। मैं एक पंजाबी में गल करना, दुनिया के कैमरे खराब हो जाते हैं, पर यीशु मसीह का कैमरा कभी खराब होता नहीं। 24 घंटे ऑनलाइन रहता है। हालेलुया, हालेलुया। 24 घंटे उसका कैमरा देखता रहता है। आप क्या सोचते हो, आप क्या देखते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या विचारते हो, आपका जीवन कैसा है, वो अच्छे से देखता है। आप चर्च में कैसे हो, और चर्च के बाहर आप घर में कैसे हो, और घर के बाहर कैसे हो, आप अपने पास्टर के साथ कैसे पेश आते हो, और पास्टर के बाद में आप कैसी बात उल्टा उल्टा करते हो, वो सब अच्छे से जानता है। आप सुधर जाए, यीशु आपको देखते रहते हैं। सब बोलिए हालेलुया। आगे बढ़िए। नतानियल ने उसको उत्तर दिया, नतानियल ने उस यीशु के बारे में कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, हाँ बढ़िया, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? हाँ, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखे। हालेलुया, हालेलुया। ये तो कुछ भी नहीं है नतानियल, अगर तू मेरे साथ विश्वास योग्यता से चलेगा ना, तो तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा भी और काम करेगा भी। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में यीशु के पीछे ईमानदारी से, वफादारी के साथ चलेंगे, अगर आप सच में यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता करके मानते, स्वीकार करते हैं और उसके पीछे चलेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे प्रियो बड़े बड़े काम करेंगे भी और बड़े बड़े काम देखेंगे भी। आगे बढ़िए। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दो बातें यहाँ पे लिखी है लास्ट बात में, इसको बाद हम प्रार्थना करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा लिखा है। लिखा है, परमेश्वर स्वर्गदूतों को ऊपर जाते, पूरा पढ़ेंगे ध्यान से। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते, दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। एक मेरे साथ वचन पढ़े, प्रकाशित वाक्य चैप्टर नंबर 19 वर्सेस नंबर 11। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 वचन पढ़े। 11 कहता है कि आप मुझे स्वर्ग से उतरता देखोगे और मैं ही न्याय करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, यीशु ने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आद और अंत मैं हूँ, पहला और पिछला मैं हूँ। उसने कहा मार्ग
सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने यूहन्ना 14:6 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम रसूला के किताब चैप्टर नंबर 4 वर्सेस नंबर 12 वचन में यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आप उद्धार प्राप्त करें। ओनली जीसस, केवल दुनिया में एक ही नाम है जिसके द्वारा आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। यीशु मसीह दुनिया में आए मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए पसली पे लेजा खाया, उसने हमारे लिए हाथ और पांव में किल ठुकवाया, उसने सिर पे कालों का ताज पहना और साढ़े लिए मारा गया, गड्ढा गया और तीसरे दिन मुर्दे दे विचों जी उठा। और यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाला है। अगर आप खो चुके हैं तो आज आप वापस आइए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। आज आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कैसे भी हो, अगर आप खो चुके हैं, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर संसार में खो चुके हैं, पाप में खो चुके हैं, दुनिया की बातों में, शैतान की बातों में आ चुके हैं और मेरे प्रियो उसमें फंस चुके हैं, अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप यीशु के पास आइए और आपसे प्रेम करते हैं और वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। वचन में लिखा, यीशु ने कहा जगत का चानन मैं हाँ, जेड़ा मेरे पीछे तुरदा है वो कभी भी हनेरे पीछे चलेगा नहीं, हनेरे विच नहीं रहेगा। यीशु ने कहा जगत का उजाला मैं हूँ, जगत का चानन मैं हाँ। यीशु ने कहा मेरे प्रिय सत्य में प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। वो आप आज वो आपके हृदय में आना चाहते हैं। यीशु को अपनाने के लिए आपको कोई लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है, कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, या कोई तीर्थ यात्रा पे जाने की जरूरत नहीं है। बस यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु कहते हैं देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा हूं, अगर आप अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे तो मैं आपके दिल के अंदर आ जाऊंगा और मैं आपका परमेश्वर हूंगा और आप मेरे मित्र बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु के मित्र बनना चाहते हैं, उसके दोस्त बनना चाहते हैं, उसके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, तो वो आपका इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए यीशु ने कहा तौबा करो बड़ो ਤੁਹਾਡੇ पाप मिटा जाएंगे, ते प्रभु दे जो सुख दे देंगे। यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार कर देगा, यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार कर देगा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है उसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, वो हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम बच जाए, हम बच जाए। वो आपको बचाना चाहती है। आइए आज अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अपने घुटनों में आप आ सकते हैं, आप अपने घुटनों में आ सकते हैं और प्रार्थना करें मेरे साथ। मेरे प्रियो प्रार्थना में जाए मेरे साथ और परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा 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 कर दीजिए प्रभु। हालेलुया। और आज के बाद आपके जीने का मकसद बस यीशु मसीह, यीशु मसीह। आज आपके लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ। और मेरी प्रार्थना है आज जैसे फिलिप्पुस नथानियल को यीशु के पास लेकर आया, आज आप बहुत ढेरों को यीशु मसीह के पास लेकर आए। और जैसे यीशु का नथानियल बड़े बड़े काम देखेगा और करेगा, ऐसे ही आज के बाद यीशु के नाम में आप खुद यीशु नासरी के नाम में बड़े बड़े काम करें और बड़े बड़े काम देखें यीशु के नाम में, और आपका जीवन आनंद और खुशी से भर जाए। आपके जीवन में जो कुछ है यीशु मसीह के नाम में चला जाए और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब बोलिए हालेलुया।